अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो बाज। ये बाज अपने बच्चों को बता रही थी कि शिकार कैसे करते हैं, लेकिन इसके बच्चे तो आधी बात सुनते ही भाग जाते हैं। लेकिन एक निकम्मी औलाद शिकार करने नहीं जाती है क्योंकि उसे उड़ने से डर लगता है। बाबू मान जाओ ना यार, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। तो उसकी माँ परेशान होकर चट्टान से फेंक देती है, पर ये तो अभी भी ना कर रहा था। तभी ये देखता है ये तो हवा में है। ये उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके भाइयों ने तो शिकार को ढूंढ भी लिया था और वे एक एक करके मुर्गी और उसके परिवार को उठा लेता है, जिससे फार्म खाली हो जाता है। तभी इसे वहाँ एक और मुर्गा दिखता है और ये जैसे ही उसका शिकार करने जाता है तो उसके अंदर ही फंस जाता है। तभी इसकी माँ वहाँ आती है और इसे निकालती है और समझाती है भूतनी के हम शिकारी हैं, चोर नहीं, हम खाने के लिए जानवर उठाते हैं। इतने में उसके भाई भेड़ों को उठा लाए थे, जिससे इसका भी खून खोल जाता है और ये भी भेड़ का शिकार करने जाता है। लेकिन ये जैसे ही उसे हवा में उठाता है कि लड़की का कोट खुल जाता है। किस कलर की चड्डी पहने हो? तो ये बेचारा कोट वापस देने आता है, पर भेड़ तो इसे ही पीटने लगती है। अब तक इसके भाइयों ने बहुत से जानवरों का शिकार कर लिया था, लेकिन इसकी पकड़ में सिर्फ एक मक्खी ही आई। लड़की खोपचे में आकर मछली पकड़ रही थी। तभी एक मछली इसे खींचकर अंदर ले जाने लगती है। इतने में ये धारदार मछली इसे बचा लेती है। पर मछलियों की पुलिस इस लड़की को हथकड़ी की जगह खेखड़े से अरेस्ट कर लेती है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा बाबा। साला यहाँ पानी के नीचे पूरा सुप्रीम कोर्ट चल रहा होता है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। तभी लड़की का वकील मछली इसे बचाने की कोशिश करने लगता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। ये देख जज लड़की को जेल की जगह इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठने की सजा सुना देता है। ओहो। तभी लड़की वहाँ से फरार हो जाती है। इतने में समुद्री घोड़े पे बैठकर पुलिस लड़की का पीछा करने लगती है। आजा। पर ये तो जैसे तैसे करके इन सबसे बच के भागने लगती है। बाप रे, पकड़ लिया सालों। तभी पकड़े जाने पे इसकी नींद खुल जाती है। आज मैं मर गया भैया। उठ जा। और फंसी हुई मछली को भी वापस तालाब में छोड़ देती है। हे प्रभु बहन का लेवल सबके निकलेंगे। बाप रे। वांगड़ बिल्ला पास ही के म्यूजियम में डाका डालने का सोच रहा था। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तभी सिक्योरिटी गार्ड शेरू गलती से वो हीरा उठा लाता है भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। और इस चक्कर में वो सब शेरू को तेल लगाकर खोज रहे होते। मैं मरी जाऊंगा। ये देख बिल्ला चूहे के साथ मिलकर वो हीरा वापस रखने जाता है। ये गरीब, ये गड़बड़े बाबा। तभी चूहा खानदानी ज्ञान लेकर हीरे से दरवाजा काट देता है। अरे बाबा। अंदर आते ही ये दोनों लाइट बंद करने जाते हैं। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ पर अंधेरे में ये दोनों कहीं और चले आते हैं। किधर है बे? अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। ये देख बिल्ला मशहूर चोर चंडाल के पास जाता है। हाँ भैया, अरे यार कुछ बोल रहा है, गाड़ी चलाओ सही रात। हीरा देखकर चोर इसकी मदद करने को राजी हो जाता है चीज बढ़िया है। और इन दोनों को खुफिया रास्ते से अंदर भेज देता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। पर साला चोर तो पहले ही खेला खेल चुका था। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तभी इस चोर को हीरा बेचने के लिए कॉल आता है ये और हीरा बेचने के चक्कर में ये खुद धरा जाता है। हे प्रभु